हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट जो पेपर है उसके बारे में। सीटेट पेपर 1 एंड 2 इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि आप इंग्लिश को 1 मंथ में कैसे प्रिपेयर करें, कैसे सिलेबस तैयार करें, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सी बेस्ट बुक्स हैं और पीवाईक्यू कितने ईयर के करने हैं, वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो ये है हमारी सीटेट की मूल मंत्र सीरीज़। अगर आपने इस पूरी सीरीज़ को फॉलो किया तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये पूरी सीरीज़ के बारे में मैंने सीडीपी के बारे में डिस्कस किया है, ईवीएस के बारे में डिस्कस किया है, साइंस के बारे में डिस्कस किया है और हिंदी के बारे में डिस्कस किया है। और अब इंग्लिश के बारे में डिस्कस करते हैं। ऐसे ही आपका ऑल सब्जेक्ट का डिस्कशन मिल जाएगा, किस सब्जेक्ट को कैसे तैयार करना है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हर चीज़ के बारे में डिस्कस किया है। आप अपने मार्क्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और अगर आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, इन सब चीज़ों पे बात की गई है। तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश को कैसे तैयार किया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंग्लिश में कितने मार्क्स की इंग्लिश आती है। तो जिन लोगों के पास या तो लैंग्वेज संस्कृत रहती है या फिर इंग्लिश रहती है, तो इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश आती है 30 मार्क्स की। पेपर 1 हो या 2 दोनों में ही इसमें 15 मार्क्स का कंटेंट होता है, जिसमें कि पैराग्राफ होता है और कुछ ग्रामर भी होती है और 15 मार्क्स की होती है पेडागॉजी। तो सीटेट का पैटर्न एकदम फिक्स रहता है, जो कि हमारा एग्ज़ाम है 8 फरवरी 2026 को। तो आपको जो ज़्यादा ध्यान देना है वो पेडागॉजी पर ध्यान देना है, क्योंकि पेडागॉजी सीटेट में इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके मार्क्स को इंक्रीज़ करने के लिए। ये आप प्रीवियस ईयर देखकर ही समझ सकते हैं। तो इसमें जो इंग्लिश में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। ये पेडागॉजी के टॉपिक रहेंगे, जिसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा लर्निंग एंड एक्विजिशन, मतलब भाषा सीखना, भाषा का अर्जन। भाषा कैसे सीखी जाती है और कैसे भाषा का अर्जन होता है। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि पहली भाषा को कैसे, दूसरी भाषा को कैसे। एक जो बच्चा है वो तमिलनाडु से इधर जाता है, उधर जाता है केरल में, तो उसकी मातृभाषा कौन सी हुई। इस तरीके के भी क्वेश्चंस आते हैं। और कुछ जो हमारा टॉपिक रहता है प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, मतलब जो लैंग्वेज टीचिंग के प्रिंसिपल हैं उनके बारे में बात की जाती है। कैसे बच्चे को मोटिवेशन, हैबिट फॉर्मेशन, ओरल अप्रोच और इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेसिस पे हम बच्चे को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाते हैं। लैंग्वेज स्किल्स के बारे में भी बात होती है, LSRW के बारे में बात की जाती है। इस पर भी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग का क्रम पूछते हैं। स्कीमिंग और स्कैनिंग भी आती है। आप ये वर्ड भी याद रखिए, स्कीमिंग और स्कैनिंग। स्कीमिंग और स्कैनिंग क्या होता है ये सब भी पूछा जाता है। मेथड्स एंड अप्रोच भी पूछे जाते हैं, जैसे कि पुरानी विधि कौन सी है, नई विधि कौन सी है। ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड जो कि पुरानी विधि है। मातृभाषा का किस तरीके से यूज़ हुआ है, मातृभाषा को कैसे देखे जाना चाहिए। और इसके साथ ही डायरेक्ट मेथड, कम्युनिकेशन अप्रोच, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं जो भी मैंने बोले। और इसके साथ साथ बहुभाषी कक्षा के जो चुनौतियां हैं, उनसे जो संसाधन है, इसको किस तरीके से देखते हैं। चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज को, रेमेडियल टीचिंग और रेमेडियल टीचिंग में बात करते हैं। डायग्नोस की जो कमियां हैं उनको डायग्नोसिस करना है, फिर उनको रेमेडी देनी है, मतलब उनको सुधारना है। तो इस तरीके से यहाँ पर इन टॉपिक्स पर बात की जाती है। तो इसमें कुछ टैग वर्ड्स भी रहते हैं जो ध्यान में रखने चाहिए, जैसे कि इनकरेज और अपॉर्चुनिटीज़ और रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट। रियल लाइफ से जोड़ के बच्चों को पढ़ाना, ये बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। एक्सपोजर और जो नकारात्मक शब्द हैं उनके बारे में बात करते हैं, जैसे फर्स्ट वर्ड है हमारा ओनली, जो कि बिल्कुल गलत है। रोट लर्निंग, स्कोल्ड और एरर फ्री, ये जो वर्ड है ये आपको, एरर फ्री वर्ड वगैरह बिल्कुल नेगेटिव हैं, तो इन वर्डों से आपको बचना है। आपको जो पेडागॉजी है उसको बहुत ही समझ के साथ में पढ़ना है और तब आपको अपना आंसर देना है।
तो बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की। इसमें इंग्लिश ग्रामर भी पूछी जाती है, तो बिल्कुल इसमें इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है, जो कि बेसिक टॉपिक रहते हैं, जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच से टॉपिक रहते हैं, प्रीपोजिशन से टॉपिक रहते हैं। प्रीपोजिशन में इन, ऑन और एट, बिटवीन, इनके बारे में पूछते हैं। कंजंक्शंस रहते हैं, टेंस रहते हैं, और उसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, नाइदर और नार, ये सब टॉपिक रहते हैं। एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट रहता है। इनके जो बेसिक नियम रहते हैं उनके बारे में। सिनोनिम्स ज़रूर आते हैं, एंटोनिम्स ज़रूर आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये भी आता है। तो ये आप ये जो रूल्स हैं ये आप सीख सकते हैं। 50 या 100 ग्रामर रूल्स अगर आप सीखते हैं यूट्यूब से तो भी आपका काम चल जाएगा। और इसके साथ साथ पैराग्राफ को आपको डेली पढ़ना होगा, तभी आपकी तैयारी अच्छे से हो सकती है। और भी कुछ इम्पॉर्टेंट पेडागोजी के टर्म होते हैं, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे कि स्कैफोल्डिंग वर्ड आता है, जो कि वाइगोस्की का वर्ड है, पर ये इंग्लिश पेडागोजी में बहुत पूछा जाता है। स्कैफोल्डिंग हो गया। और लैड नॉम चॉम्स्की का लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में बहुत पूछा जाता है। इंटेंसिव रीडिंग, जैसे गहराई से पढ़ना, जैसे एग्ज़ाम के लिए। और एक्सटेंसिव रीडिंग, जैसे कि अपने मज़े के लिए पढ़ना, कहानी, किताब। और फॉर्मेटिव असेसमेंट, सीखने के दौरान मूल्यांकन, सुधार के लिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें, ये सारे टॉपिक, ये सारे वर्ड्स इसमें पूछे जाते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखिए। और भी कई वर्ड होते हैं जिनको आप एक वाइट पेपर लेकर के उस पर नोट डाउन कर सकते हैं, जो आपको रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और आपका शॉर्ट नोट्स भी बन जाएगा। तो इस तरीके से भी आप तैयार कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी बुक्स हैं जो हमें इंग्लिश पढ़ने में हेल्प कर सकती हैं। तो यहाँ पर ये सारी ही बुक्स अच्छी हैं, जो भी आपको अच्छी लगे आप वो ले सकते हैं। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो ये अरिहंत की बुक है, सीटेट क्रैकर की, जिसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज और पेडागोजी के बारे में बात की गई है। और इसमें आपको 1000+ MCQs भी मिलते हैं। इसके साथ साथ ये जो नेक्स्ट बुक है वो दिशा पब्लिकेशन की है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के लिए। इसमें 9 ईयर सॉल्व पेपर्स भी आपको मिलते हैं। इसके साथ साथ यूथ पब्लिकेशन की है, यूपी टेट, सी टेट, इसमें पेपर भी मिलते हैं, 6 to 8 के भी हैं। तो ये जो सारी बुक्स हैं ये सभी बुक्स अच्छी हैं, जो भी आपको अच्छी लगे वो आप ले सकते हैं। ये सारी बुक्स हैं जो आपको अच्छी लगे वो आप ले सकते हैं, ये सारी बुक्स। तो इससे आपका इंग्लिश जो है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आपको हमेशा बच्चों को ध्यान में रख के पेडागोजी सॉल्व करनी है, डांटना, मारना, ये सारी चीज़ों को एकदम इग्नोर करना है और अपने आप को एक आइडियल टीचर के रूप में मानना है, तभी आप पेडागोजी को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। पैसेज की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी PYQ के थ्रू, और उसी में आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी आएंगे। और प्रीवियस ईयर आप 10 ईयर के ज़रूर करें, इसी से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सीटेट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत लेंदी होते हैं, उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, तो उसको समझने के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आप लोग मिस करते हैं या कहीं से भी कर लेते हैं। यही एक पॉइंट रहता है जो आपके 2-4 मार्क्स कम करवा देता है, क्योंकि आप कभी भी प्रीवियस ईयर अच्छे से नहीं करते हैं। आपको थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लेकिन आप प्रीवियस ईयर पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।